हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो आइए नए सेशन की शुरुआत करते हैं। नए सेशन का पहला क्वेश्चन आइए देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61, कक्षा 4 की ईवीएस में पाठ्य पुस्तक के अध्याय में उल्लेखित परियोजना गर्ल स्टार किसके संबंध में है? ए, दूसरों का जीवन बचाने वाली बहादुर लड़कियों के बारे में। बी, खेल के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ने वाली लड़कियों के बारे में। सी, विज्ञान के क्षेत्र चमत्कार करने वाली लड़कियों के बारे में। या डी, प्रतिकूल परिस्थितियों में पढ़ने और अपना जीवन बदल डालने वाली साधारण लड़कियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखें। रानी चींटी का काम है ए, अपने घर की देखभाल करना। बी, अपने घर की पहरेदारी करना। सी, भोजन तलाशना। या डी, अंडे देना। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखें। आप दस्त और उल्टी से पीड़ित अपने दोस्त की किस प्रकार सहायता करेंगे? ए, उसे आराम करने और बाहर न जाने के लिए कहकर। बी, उसे दर्द से राहत देने वाली दवाई लेने के लिए कहकर। सी, टीकाकरण के लिए उसे अस्पताल ले जाकर। या डी, उसे समय समय पर तरल पदार्थ देकर। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखें। राजस्थान के जोधपुर के निकट खेजड़ी गांव में पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी ने बलि चढ़ा दी। ए, अपने जीवन की। बी, अपनी भूमि की। सी, अपने घर की। या डी, अपने रुपए पैसे की। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 65, खेजड़ी पेड़ पाया जाता है ए, गर्म और आर्द्र दशाओं में। बी, ठंडी और शुष्क दशाओं में। सी, गर्म और शुष्क दशाओं में। या डी, संतुलित दशाओं में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखें। राहुल विटामिन डी की आवश्यकता से अधिक गोलियां लेता है। उसके चाचा जो एक चिकित्सक हैं ने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी क्योंकि उसे समस्या हो सकती है। ए, दस्त की। बी, गुर्दे की पथरी की। सी, मसोड़ों में रक्तस्राव की। या डी, हड्डियों के मुलायम होने की। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखें। शरीर में थायरॉक्सिन की कमी संबंधित है ए, आयरन से। बी, आयोडीन से। सी, पोटेशियम से। डी, मैग्नीशियम से। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखें। एक प्रशिक्षु शिक्षक प्रयोगशाला में प्रोटीन के लिए खाद्य परीक्षण प्रदर्शित करना चाहती है। ऐसा करने के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक का चयन करेगा? ए, आयोडीन। बी, सुडान थर्ड। सी, फेहलिंग का विलयन। ए और बी। या डी, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखें। निम्नलिखित में से भोजन के लिए कौन सा घटक मांसपेशियों का निर्माण करने और शरीर का द्रव्यमान बढ़ाने में सहायता करते हैं? ए, खनिज। बी, विटामिन। सी, प्रोटीन। या डी, कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखें। वयस्क मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? ए, 80। बी, 60। सी, 50। या डी, 30%। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देखें। गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है? ए, मलयालम। बी, कोंकणी। सी, कन्नड़। या डी, मराठी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा केरल की पहचान है? ए, शिकारा। बी, फेरी। सी, अपुतियक। या डी, कारवा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखें। निम्नलिखित में से कौन से राज्य यात्रा मार्ग में आएंगे यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से गुजरात से केरल तक की यात्रा करेगा? ए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बी, महाराष्ट्र और तेलंगाना। सी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। या डी, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र और कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखें। निम्न में से कौन सा स्थान गोवा के अंतर्गत आता है? ए, वलसाड। सी, मडगांव। बी, मडगांव। सी, कोझिकोड। या डी, गांधीधाम। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखें। बिहार में मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए अक्टूबर से दिसंबर का महीना सबसे अच्छा क्यों होता है? ए, इस अवधि के दौरान फूल
वाले पौधे पर्याप्त मात्रा में उगते हैं, बी मधुमक्खियां इन्हीं महीनों में अपना अंडा देती हैं, सी तापमान उपयुक्त होता है, या डी किसान मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखें। छात्रों में उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त किया जा सकता है। छात्राओं को अवधारणाएं याद कराने में लगाकर, बी अधिक आवधिक मूल्यांकन करके, सी सहकारी अधिगम का पालन करके, या डी अधिक गृह कार्य देकर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखें। भूमिका निर्वाह गतिविधियां सहायता करती हैं। प्रसिद्ध लोगों की भूमिकाएं सीखने में, बी छात्रों को कक्षा में संलग्न रखने में, सी अधिगम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में, या डी दुनिया में महान काम करने वाले लोगों को महत्व देने में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखें। अपने पर्यावरण में पेड़ों के महत्व के संबंध में छात्रों को जागरूक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए पेड़ों के विभिन्न उपयोग समझाने के लिए पाठ्यपुस्तक सामग्री का उपयोग करना, बी विभिन्न उत्पादों के उदाहरण देना जो हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं, सी छात्रों को विभिन्न प्रकार के पेड़ों का चार्ट दिखाना, या डी उन उत्पादों और सेवाओं को समझने के लिए छात्रों को बागीचे में ले जाना जो हम पेड़ों से प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखें। छात्रों में वस्तुनिष्ठ आकलन के लिए निम्नलिखित में से किन तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता है? ए मौखिक परीक्षा, बी कार्यानुभव गतिविधियां, सी निबंध प्रकार के प्रश्न, या डी वैकल्पिक अनुक्रिया आधारित प्रश्न। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 80 देखें। निम्नलिखित बिंदुओं को पढ़ें। पहला, विशेषीकृत भाषा का प्रयोग करना, दूसरा, नए ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ना, तीसरा, समूह अधिगम शामिल करना, चौथा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी और दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग को बढ़ावा देना। नीचे दिए गए बिंदुओं में से कौन सा ईवीएस का अध्यापन करते समय प्रासंगिक नहीं है? ए पहला, दूसरा, तीसरा, बी तीसरा, चौथा, सी केवल दूसरा, या डी केवल पहला। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सीसीई का मूल उद्देश्य है? ए सत्रांत मूल्यांकन का पालन करना, बी शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि शामिल करना, सी शिक्षण के लिए सबसे आसान तरीका अपनाना, या डी छात्रों और उनके माता पिता के साथ साझा करने के लिए उनका सतत और औपचारिक अवलोकन करना शामिल है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 82। यदि कक्षा में ईवीएस शिक्षक अक्सर जांच करने वाले तथा कल्पनाशील प्रश्न पूछता है तो वह ऐसे छात्रों को का क्या बेहतर बनाना चाहता है? ए सामाजिक कौशल, बी चिंतन कौशल, सी प्रेक्षण कौशल, या डी संचार कौशल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखें। किस प्रकार से एक ईवीएस शिक्षक छात्रों को वातावरण में चीज़ों की परस्पर निर्भरता के संबंध में समझा जा सकता है? ए उनके पास विभिन्न जीवों उनके भौतिक वातावरण के बीच आपसी संबंध के बारे में जो जानकारी है उसके आधार पर उन्हें तर्क शीट बनाने के लिए कहकर, बी शिक्षक छात्र द्वारा छात्रों की छोटी छोटी क्लिपें दिखाकर प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर निर्भरता की व्याख्या तथा उनका सार संक्षेपण करके, सी मौखिक रूप से वातावरण के विभिन्न घटकों को आपसी संबंधों की अवधारणा पर चर्चा करके, या डी उन्हें कक्षा की दीवार पर लटके भोजन जाल के मॉडल का अवलोकन करने के लिए कहकर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखें। छात्रों के अधिगम स्तर की जांच के एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तकों के अध्यायों में से कौन सा शामिल है? ए हमने क्या सीखा है, बी सोचो और बताओ, सी चलो बनाए, या डी पता करो और लिखो। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखें। कक्षा 4 की ईवीएस पुस्तकों के अध्याय के अंत में सब्जियों की सहायता से कागज की बुनाई, वेव पेपर और कपड़े पर मुद्रण प्रिंट ऑन क्लोथ करवाने के लिए बच्चों
को सहायता मिलती है। एक कपड़ा बनाने की सटीक प्रक्रिया को जानने में। बी अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए अवसर प्राप्त करने में। सी उनके ड्राइंग कौशल में सुधार लाने में। या डी मौज मस्ती का तरीका प्राप्त करने में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी समस्या का हल करने तथा चिंतन क्षमताओं के विकास में शिक्षार्थियों की सहायता करती है। ए फ्लैश कार्ड का प्रयोग। बी मानचित्रों और ग्लोब का समावेश। सी कविताओं और कहानियों का प्रयोग। या डी पहेलियों और टिंडल्स का प्रयोग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के आकलन के लिए परिचित सूचक नहीं है। ए परिचर्चा। बी अभिव्यक्ति। सी वर्गीकरण। या डी स्मरण। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखें। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ए खेल के माध्यम से ईवीएस सिखाना। बी स्कूल में स्थानीय ज्ञान से असंबंधित अवधारणाएं सिखाना। सी भाषा और गणित के साथ ईवीएस के क्षेत्र का एकीकरण। या डी सतत मूल्यांकन शामिल किए बिना सभी विषयों का शिक्षण। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षण का उद्देश्य है। ए मुख्य रूप से समूह गतिविधियों में सीखना। बी एक अवधि में एक ही प्रकार के अध्यायों का शिक्षण। सी समन्वित तरीके से सभी विषयों का अधिगम। या डी किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले छात्रों को कक्षा में बाकी छात्रों के साथ उपस्थित रहने की अनुमति देना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए हम अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 90। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का रूप होना चाहिए। ए अधिकांशतः परियोजना का काम। बी नित्य औपचारिक मूल्यांकन। सी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। या डी लिखित और मौखिक कार्यों में बच्चों का सतत अवलोकन करना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आपको यह क्लास कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।